सीटेट 82 मार्क्स वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से इस वीडियो पर आप ध्यान दें। अभी आपका वेरिफिकेशन चल रहा था और एक चीज़ अभी आप देखेंगे कि कुछ जिलों में सीटेट 82 वालों को पास कर दिया गया, एक तरीके से उनका वेरिफिकेशन हो गया, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करें। लेकिन कई जिले ऐसे भी रहे जहां की डाउटफुल वाले कंडीशन में उनको डाला गया और कुछ ऐसे जिले रहे कि जहां की डाउटफुल वाले कंडीशन में भी नहीं रखा गया, डायरेक्ट उनको बाहर कर दिया गया। वेरिफिकेशन हो भी चुका है, जिनको डाउटफुल कंडीशन में रखा भी गया है, उम्मीद मानिए कि आगे चल करके उनके साथ परेशानी बढ़ने वाली है। तो इसलिए समय आ गया है आपको एकजुटता का परिचय देने का और आपको एकजुट होने का, क्योंकि अब आपके पास कोई भी ऑप्शन बचता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि लग रहा है कि आगे चल करके सभी तमाम 82 वाले अभ्यर्थियों को दिक्कतें अब हो जानी है। इसलिए करके मेरा कहना है, तमाम छात्र जो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो अब कोर्ट के शरण में आपको जाना ही होगा। यही अंतिम एक ऑप्शन दिख रहा है, कोर्ट के शरण में आपको जाना ही होगा। इसमें दो बातें होंगी। कोर्ट में अगर आप केस करते हैं तो एक पार्टी आपको एनसीटीई को और दूसरा पार्टी आपको सीबीएसई को भी बनाना होगा साथ में, जिससे चूंकि आपको सीबीएसई 82 वाले को एक्सेप्ट करती है और डिसीजन अंततः एनसीटीई को और बिहार सरकार को इसके रिगार्डिंग लेनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर तमाम 82 वालों छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। इस बच्चे का टेलीग्राम चैनल होगा, मेरा नहीं होगा, और उस पर आप जुड़ जाएंगे और सब अपनी आपस में बात रखेंगे और आपस में बात रख करके आप एकजुट होने का प्रयास करेंगे। अगर संभव होगा तो मीटिंग सीटिंग भी आपस में एकजुट हो सकते हैं तो आप कर लीजिए और अच्छे वकील को रख करके आप कोर्ट की शरण में जाइए। वैसा अच्छा वकील होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिला पाए, आपके हित में रिजल्ट दिला पाए। इसलिए अच्छे वकील को रखना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि अच्छे वकील को रखने के लिए फी भी उस हिसाब को आपको ज़्यादा कलेक्ट करना होगा। और 10 की लाठी एक का बोझ, अगर आपस में अगर 150 कैंडिडेट भी एकजुट हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए सुविधा हो जाएगी और आप फी भी आपस में बांट लेंगे। उस हिसाब से आगे चल करके समय भी आपस में मिल करके दे सकते हैं। तो यह तमाम परेशानियां आपस में बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका अधिकार बनता है कि 82 मार्क्स जब सीबीएसई एक्सेप्ट करती है तो बिहार सरकार इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी। और अब तक 82 वाले जॉब करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में 55 स्टूडेंट को निकाला गया और कुछ जिलों में और बहुत जगह पर भी लगातार जॉब कर ही रहे हैं। तो ये इस तरह का कंडीशन है कि आपस में वैचारिक मतभेद इस मामले को लेकर के नहीं होना चाहिए, बल्कि एकजुट होकर के अपनी बातों को रख करके आप इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएं। हम देखिए, आप अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं, आप अपने अधिकार की लड़ाई की बातें कर रहे हैं, जो आपका वाजिब हक है। इसलिए करके हम लोगों को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से अगर हम लोग आपस में एकजुट होंगे तो न्यायालय से आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है और आपका भविष्य भी सही ट्रैक पर जा सकता है। नहीं तो ये परेशानी, अगर आपसी एकजुटता नहीं रहेगी तो फिर आपकी ये परेशानी बनी हुई रहेगी। तो निश्चित रूप से इस टेलीग्राम चैनल में आपस में आप लोग जुड़ जाइएगा, या दूसरा टेलीग्राम चैनल भी आपको लगता है तो आपस में शेयर होकर के किसी भी तरीके से इस काम को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। चलिए, धन्यवाद।